आपको संजीदगी बुलाना पड़ेगा, संजीदगी से इसी को जो है ना वो लेना पड़ेगा। इसकी आप कहते हैं कमेटी डिसाइड करते हैं, अगर हम कहते हैं कि मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म जो आपको जो है वो लेने पड़ेंगे। अब वही है कि आई गेस फिर हम लोग वापस ब्लेम गेम में जा रहे हैं। ना तो मैं यहाँ पे बजट पे प्रोग्राम कर रही हूँ, ना ही कोई और सब्जेक्ट है। राना सनाउल्लाह का नाम लेने से थोड़ा सा हो रहा है, मैंने स्टेटमेंट नहीं दी, वो राना सनाउल्लाह ने दी है, खुशकिस्मती आप ही के पार्टी के हैं, लेकिन मैं ओवरऑल सियासी कल्चर की बात कर रही हूँ। ये आप गलत बात कर रहे हैं, जो कल्चर सही करने की बात हम कर रहे हैं, मैं किसी एक पार्टी को भी भूलना है ना, हर पार्टी में बात की ना। आप देखें आपका जो है ना ये जो इल्जाम तराशी को जनरल नहीं मीडिया का खत्म इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लस प्रिंट मीडिया आपका बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लस प्रिंट मीडिया जो है इनका फर्ज ये है कि ये जो अपने बच्चों को क्या हाईलाइट जो है ना हाईलाइट इश्यूज को करना चाहिए। ये जो है ना माइनर चीजें को नहीं करना चाहिए। राणा साहब तो स्टेबल भी नहीं देखें, अगर मैं एज ए मीडिया पर्सन आप मुझे साइड पे रखें, मैं अगर एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से भी इन चीजों को देख रही हूँ ना, सुन रही हूँ ना, कि जिन्हें मैंने वोट देके वहां पहुंचाया, तो मुझे एज अ पाकिस्तानी तकलीफ होगी। जो कि बेकारी है, ये क्यों है हमारे सियासतदान क्योंकि आप लोग तो आराम से इंटरेक्शन कर सकते हैं, मैं जो सीधा सीधा अगर सवाल करें तो जवाब दूं। लेकिन मैं आपसे एक बात बताऊं जी, देखिए ये आपका जो आज का मौजू है इंतहाई अहम मौजू है, और आपने जो बात की है मैं ये समझता हूं कि ये इन वजूहात की बिना पर आवाम हमारी मुतनफर हो रही है, और आवाम इसलिए मुतनफर हो रही है कि क्या हर वक्त एक दूसरे के ऊपर एक ब्लेम उठा के उधर फेंकते हैं, एक इसको गाली दे रहा है, दूसरा उसको गाली दे रहा है। हम किधर हैं जिनके कंधों पे जिनके सरों पे चढ़ के इन कुर्सियों पे पहुंचे हैं? मैं समझता ये हूं कि इसकी तरफ हमें संजीदगी की तरफ गौर करना होगा। अगर हम संजीदगी से इन चीजों पर गौर नहीं करेंगे, ये मामला ज्यादा अरसा अब नहीं चलेगा। उसका रीजन है पहले चल जाता था, अब नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता? उसकी वजह आप लोग हैं। मीडिया जो आगे बैठ गया ना, अब ये जो मामलात है एक एक चीज एक एक छोटी छोटी चीज जो है वो इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से चल रही होती है, तो अवाम इन चीजों से अब सेटिस्फाइड नहीं होगी। वो सारी चीजें देख रहे हैं और इवन ऐसे ऐसे प्रूफ सामने आ रहे हैं कि किसी के पास कोई बात करने का जवाब नहीं रहता। मैं ये समझता हूँ जी कि अभी भी अवेयरनेस आ जानी चाहिए कि जो हालात इस वक्त जा रहे हैं, और इन हालात के अंदर मुतवज्जो हो जाए उन्हीं की तरफ। और मैं आपको एक बात पे मेरा यकीन है और बिलीव पक्का यकीन है इस बात के ऊपर कि ये कुर्सी बचाने के लिए सारे सिलसिले किए जाते हैं। मेरे ख्याल से ये कुर्सी आपकी नस्लों तक आपकी पक्की हो सकती है अगर सही तरफ अटेंशन कर दें। और सही तरफ अटेंशन क्या है? अवाम की तरफ, अवाम तरफ चले जाएं, अवाम को कुछ दिल करें, अवाम के मामलात को करने की कोशिश करें। ये मुल्क वसाइल से भरा हुआ है। आपने चांदियो साहब ने दो चार बातें ऐसी की हैं, मैं उनकी बातों से मुत्तफिक हूँ। आप ये देखें कि ये जो थर का आपने जिक्र किया कोयले का, ये दुनिया का चौथा ज़ख़ीरा है पाकिस्तान के पास। बिजली 4 चीजों से बनती है, कोयला भी मौजूद है, सूरज भी मौजूद है, हवा भी मौजूद है, पानी भी मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद ये क्राइसिस, और ये बेसिक चीज है, अगर आपके पास ये नहीं होगी आपकी इंडस्ट्री नहीं चलेगी, आपके घर के हालात, आपके घरों के अंदर जो मामलात है वो डिस्टर्ब होंगे। ये बड़ी बेसिक चीजें हैं, लेकिन इन चीजों की तरफ नहीं जा रहे। और आज इसके साथ साथ आज ये प्लानिंग करते हैं, क्या प्लानिंग करते हैं? फॉर एग्जाम्पल आज बिजली की शॉर्टफॉल है, फॉर एग्जाम्पल 7,000 मेगावाट या वॉट एवर जितना भी है, ये आज का सोचेंगे और 5 साल बाद कहेंगे कि 5 साल के बाद हम इस पे कवर कर लेंगे। 5 साल के बाद क्या आपकी ये रिक्वायरमेंट रहेगी? आपको तो फोर्स ही करना चाहिए कि भाई अब अगर इस वक्त 19,000 है तो 5 साल के बाद ये 25,000 होगी। यानी हम सारी जिंदगी अपनी शॉर्टफॉल्स को कमी नहीं ला सकते। ये इससे मैंने एक मिसाल दी है हर चीज के अंदर। बलूचिस्तान आपका भरा हुआ है, नॉर्दर्न एरिया आपका भरा हुआ है मिनरल्स के साथ, लेकिन हम उसकी एक्सप्लोरेशन की तरफ चल रहे हैं एडोकिज्म के ऊपर। हम ये कहते हैं, जैसे अभी बात की कि बजट के अंदर हम ये कहते हैं कि इतने वसाइल है, इतना खर्चा है। मैं इनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ
कि बात यह है कि आपके पास इस वक्त जो मादनी रिसोर्सेज हैं वो दुनिया के अंदर इतने हैं कि आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। अगर आप उनकी साइड के ऊपर जाकर अपनी इन्वेस्टमेंट दुनिया से आपको आएंगी, आप उन साइडों पर जाइए, आपके पास 4 मौसम हैं, 4 फसलें हैं। आज अगर ये मुल्क जो लोग कहते हैं कि इतने सालों से करप्शन हो रही है, ये बैंकरप्ट नहीं हो रहा, इसकी वजह यह है कि हर साल जब फसल कटती है तो अरबों रुपया मार्केट में आता है, इस वजह से ये पहिया घूम रहा है। हमें जो है अपने मादनी वसाइल के ऊपर जाना पड़ेगा, उनकी साइड पे से रिसोर्सेज निकालनी पड़ेंगी, वहां से जाकर हमारे जो बजट के डेफिसिट खत्म होंगे। हम ये क्या कर रहे हैं कि एक जो टैक्स दिया जा रहा है उसको टैक्स दिए जा रहे हैं। जो आपके पास फ्यूडरल लॉर्ड्स वडेरे और जागीरदार और ये बैठे हुए हैं उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। एक गरीब आदमी से तो आप ये कहते हैं कि 25,000 रुपए की तनख्वाह के ऊपर तुम टैक्स दो, लेकिन एक अरबों रुपए कमाने वाला जो 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ का बाग बेचने वाला आप कहते हैं उस पर टैक्स नहीं दो। अच्छा, ये मुत्तफिक सब है इस बात के ऊपर, वो कहते हैं कि हर इनकम के ऊपर टैक्स होना चाहिए। तो मैं इनको ये बोलता हूँ कि अगर होना चाहिए तो हम 1 महीना या 2 महीने असेंबली के अंदर बैठकर कोई और बात नहीं करते, एक टेबल के ऊपर बैठते हैं, सब एक ही एजेंडे के ऊपर आते हैं कि सबसे पहले इस मुल्क को बचाने की बात करो कि इस मुल्क को कैसे बचाना है। जब ये ऑक्सीजन पे पड़ा हुआ है, इसको हम नहीं निकालेंगे तो मुझे बताइए क्या मैं सियासतदान रहूंगा, ये वजीर रहेंगे, ये अपोजिशन रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगा। चांदी साहब, ये चीज, ये शऊर कितना है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है कि हमने मुल्क बचाना है, कुर्सी नहीं बचानी? अब फिर इख्तिलाफ हो जाएगा। मेरे ख्याल में हम इस नुक्ते निगाह पे हैं, हमारे लीडर, दोनों लीडरों ने और अभी भी ये तीसरे बैठे ये भी ये कहते हैं, जो आने वाले लीडर जिनको हम रूह में बिठा के बैठे बीबी के बेटे को, वो भी कहते हैं पाकिस्तान के लिए जान देनी पड़ी तो देंगे। आसिफ साहब भी कहते हैं जान देनी पड़ी तो देंगे, बीबी ने कहा जान देनी पड़ी तो देंगे। नाराज हो जाएंगे। इन्होंने मजाक में भी कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान के लिए जान देंगे, उनको पता है मुसलमान है, कोई बात किसी से कबूल हो जाती है, वो नहीं कहते ना, उनको पता है बात। हमारे मियां नवाज साहब ने कहते हैं मैं पाकिस्तानियत तो मैं ये कहता हूँ कि जो सियासतदानों के बाहर असासी और दौलतें हैं वो लाके इस मुल्क को दे दें ताकि इस मुल्क के अंदर जो करते हैं वो उतर जाए। मेरी बात सीधी है, मैं सारे मसाइलों का हल एक चीज को समझता हूँ और हर जगह कहता हूँ, बरबला कहता हूँ, हमारे से भी ज्यादा कई मसाइल और कौमों के थे, हमसे भी बदतरीन हालात में कई कौमें गुजरी है, हमसे छोटी उम्र में वो कहां को कहां पहुंच गई है, सिर्फ 2 चीजों की वजह से। उन्होंने हकीकी हुब्बुल वतनी का मुशाहरा किया, उन्होंने निजाम में तसलसल लाया है, वो एक निजाम के साथ चले और उसको बुनियादी ऐसे जमहूरियत को हासिल है। जमहूरियत में तसलसल, जमहूरियत रूह के मुताबिक पॉलिसी। मैं सिर्फ दुआ करता हूँ, बोले देते ना, ये तसलसल कैसे चलेगा जब वो अकाउंटेबल होंगे, जो आइन तोड़ते हैं, जो कानून तोड़ते हैं। मेरे ख्याल आइन कानून पर मुतफिक हैं कि उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। करें उसको जो अरबों रुपए के कर्जे आइन में दिया हुआ है, उन्होंने अरबों रुपए के कर्जे रूल ऑफ लॉ, 1 शुगर मिल की 8 शुगर मिलें लगा ली। मुझे एक बात बताइए कि लगाने वाले जब 120 बिकी, वो तो बदले में बैठे हुए उन सियासतदानों ने कहा कि मेरी शुगर मिलेगी, मिले लगाने वाले। मैंने देखा है कि वहाँ पे जो आज इनके अलाई बैठे हैं, वहाँ पे लाहौर में सफारी बिठाए हुए होते हैं, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, और इतना हम नाराज नहीं होते, मुदाखल नहीं कर रहे। मेरी 1.5 साल पहले मेरे कमरे में एक जमहूरियत में हिसाब नहीं है, एक पॉम्फलेट जो है, अपने जमहूरियत की बात करता हूँ, आपके सवाल का जवाब बार बार आपको दोहराएंगे। आप जो है ना, उनको तो मैं तला साहब को तो नहीं कहता, लेकिन आप तीनों को मुझे अकेले को इखलाक की जो और जो तालीमात दी जाती है वो बड़ा देता है ना, तो सबसे बड़ा कौन है?
कौन सूबों में सबसे बड़ा कौन है? असल में बात यह है कि यहाँ पे हम बैठे हैं कि जो इश्यूज है ना उनको हाईलाइट करें और देखें कि हमारा एटीट्यूड जो है ना तमाम हमें क्यों क्रिटिसाइज करते हैं। अब आपने कहा मेरी सुने ना बात की इनके बाद एक उसमें ये है वो क्रिटिसाइज इसलिए करते हैं कि हम जो है ना यहाँ पे बैठे कोई हमारी कारकर्दगी नहीं डिफरेंस जीरो है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, इसके लिए मारने की धमकी दे गया। अच्छा नहीं मारने की धमकी, वो तो फिर वही आप प्रोग्राम कर गया। मेरे 1.5 साल पहले मेरे पम्फलेट एक सुबह में उठा तो मेरे यहाँ पे पार्लियामेंट लाजर में कि वाई न्यू एयरक्राफ्ट आर रिक्वायर्ड फॉर PIA, वो PIA वालों की तरफ से था। तो मैंने मैंने देखा, मैंने कहा यार देखो बात ये है कि आप नए एयरक्राफ्ट खरीदे लेकिन अपने प्रॉफिट से खरीदे ना, एक्सचेकर से तो ना खरीदे ना कि आप धड़ाधड़ अरबों का नुकसान भी किए जाए। अभी पिछले साल इनका ये जो है इसका जो लॉस है ये PIA का वो है 40 बिलियन। आप हैरान होंगे, 40 बिलियन लॉस है उन्होंने किया है। तो उन्होंने प्लीड किया हुआ था कि हमें न्यू एयरक्राफ्ट जो है वो खरीदने की इजाजत दी जाए, ये किया जाए वो किया जाए। तो अभी भी मैंने उस पर फिर देखा और उसको मैंने स्टडी किया तो 450 इन्होंने जो आके तो रीसेट किए जाले वगैरह, तो आके 450 पर जो है ना इनके 50 है, अराउंड 50 इनके जो है ना वो क्राफ्ट हैं, उस पे 450 एम्प्लॉई जो है ना एक पे आता है। पूरी दुनिया में 200 अराउंड 200 आता है। करप्शन आम है। मैं रेफरेंस दूंगा बकायदा। पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है खानपुर रोड, खानपुर डैम जो है, मैं वाकया थोड़ा सुनाऊंगा 2-3 मिनट के अंदर। खानपुर रोड जैका जापान बना रहा था, ₹1.25 अरब उसने एलोकेट कर दिया। इसका रूल ये है कि NHA जो है फेडरलाइज अगर करता है रोड तो वो मेन रोड से मेन रोड तक फेडरलाइज करता है, जिसमें 6.4 किलोमीटर जो है पंजाब के अंदर आ रही थी टेक्सला से। उसमें इन्होंने NOC नहीं दिया। किसने? पंजाब हुकूमत NOC नहीं दिया कि अगर हमने ये NOC हम नहीं दे सकते क्योंकि ये रोड 35 किलोमीटर खैबर पख्तूनख्वा में बन रही है। बहुत बातचीत चलने के बाद इन्होंने फिर NOC या कंडीशनल कि हम NOC उस सूरत में देंगे जब टोल प्लाजा पंजाब हुकूमत की उसके अंदर लगेगा और उसको उसका फायदा होगा। आप यकीन करें इस चक्कर में 3 साल ज़ाया हो गए और जायका जापान वो ₹1.25 अरब लेके चला गया।